की खातिर जिंदा है, जालिम से लड़कर जिंदा है। ये तो देखे वजीर आजम ने ड्रामा किया। आवाम की खातिर जिंदा है। एक डीसी है, वो अपने साथ 3 मोबाइल प्रोटोकॉल लेके जा रहा है। गधा जो काम करता है बेचारा, उसको होता है कि यार मालिक शाम को जो है ना वो घास दे देगा। ये तो देखे वजीर आजम ने ड्रामा किया। आपने अगर 80 रुपए पेट्रोल भी कम किया है तो वो आपने एक जो आला क्लास के लोग हैं जो गाड़ियों और कारों में चल रहे हैं उनके लिए किया है। किसान का क्या होगा? उसकी तो रोटी आपने छीन ली। 526 रुपए आप डीजल सेल कर रहे हैं। कल को हमारा 70% जो है इरिगेटेड एरिया है पाकिस्तान का, आप पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो। हम कहते हैं आओ हमारे साथ चलो, हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं। ये जो सब हम जलील हो रहे हैं ये बैड गवर्नेंस की वजह से हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जिस ईरान में जंग चल रही है वहाँ क्या बैरल तेल चल रहा है, क्या लीटर तेल चल रहा है, जिसमें क्रूज मिसाइल गिर रहे हैं, जिसमें इतनी बंकर बम मिसाइल्स गिर रहे हैं, वहाँ क्या 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 रेट्स हैं। हल सिर्फ एक है, आम आदमी जब सड़क पर आएगा अपना घर छोड़ के और सड़क पर एक बार हुकूमत को कह देगा भाई अब बहुत हुआ, अब बहुत हो गया, जितना जुल्म करना था आपने कर दिया, अब बैठो हमारे साथ नई चीज़ें तय करो और आवाम को रिलीफ दो। एक डीसी है, वो अपने साथ 3 मोबाइल प्रोटोकॉल लेके जा रहा है और वो उसको पता ही नहीं है कि उसके अख्तियार में कितना पेट्रोल और डीजल है और कैसे खर्च करें। और उसके बाद उनका ये भी काम नहीं है कि रात को जब कीमतों में कमी हुई है तो इन लोगों ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए कि हमारे डीसी और हमारे एसीज ये बाहर निकलें ताकि ये लोगों को जाके बोले कि हम खड़े हैं, और ये उनका काम है ना। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि उनको अपने पेट्रोल जो मिल रहा है उसकी तो परवाह नहीं है, लेकिन जो आवाम को नहीं मिल रहा उसकी भी परवाह नहीं है। आवाम के लिए भी नहीं निकल रहे। भाई आप तनख्वाहें ले रहे हैं, आपने ठेका ले रखा है आवाम की खिदमत करने का, आप इतनी जहमत नहीं कर सकते कि रात को पेट्रोल पंप वाले को इतना खौफ होना चाहिए कि अगर मैं पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करूंगा या बंद करूंगा तो मेरा पेट्रोल पंप सील हो जाएगा। लेकिन उनको पता है कि हम प्रॉपर मंथलियाँ दे रहे हैं, उनको पता है हम इनको पैसे दे रहे हैं, उनको पता है ये हमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी दावतें हम कर रहे हैं। आवाम क्या किया जाए? जब कीमतें बढ़ती हैं तो आपने देखा उस वक्त फ़ौरन जो है उनका मीटर चेंज हो जाता है। जब आवाम कीमतें गिरती हैं तो ये पंप वाले पेट्रोल देना बंद कर देते हैं कि हम नहीं देंगे, हमारा पेट्रोल नहीं है। ये सरासर जाती है जिसमें वो लोग खाने के लिए कासिर हैं, जिसमें वो दवाइयाँ महंगी हैं, जिसमें अस्पताल नहीं पहुंच सकते, उन लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना अजाब से कम नहीं है। भाई आप कीमतें 150 रुपये बढ़ाएंगे, कम 80 रुपये करेंगे, ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा रातों रात हो क्यों गया है? हमारे यहाँ तो जंग भी नहीं चल रही, ईरान वाले जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है वो तो जहाज़ भी आ रहे हैं, तो ये जो इतने जहाज़ आए वो जहाज़ चले कहाँ गए? बात ये है कि सऊदी अरब ने इनको बोला है कि भाई हमारे पैसे वापस निकालो, वो पैसे हमारे वापस निकालो या अपनी फ़ौज भेजो, और फ़ौज के वो गैरतमंद गयूर फ़ौजियों ने मना कर दिया है कि भाई हम आपकी लड़ाई, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई जो है अपने मुसलमान भाइयों के साथ नहीं लड़ेंगे। ये जर्नल जाके अपना काम जाने, हम नहीं लड़ेंगे, वो मना कर दिया। अब अरबियों ने कह दिया, सऊदी और दुबई वालों ने कि भाई हमारे $3.5 करोड़ दे दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, जो जरदारी की प्रॉपर्टी है उसको जब्त करेंगे, जो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी है उसको जब्त करेंगे, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट हजरात की भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त करेंगे। आम आदमी तो मरेगा ऐसे, इसीलिए इनको इस महीने में पैसे वापस करने हैं। इन्होंने ये ड्रामेबाजी करके आपके साथ जुल्म किया है, आपका पैसा खाया है, इनको अपने पैसे वापस करने हैं। और वो अब पैसा आ गया, ये जो पैसे आ गए ये इन्होंने पैसे क्या कर लिया, करप्शन में अपने पास रख के प्रॉपर्टियां बना दी। भाई ना आपकी प्रॉपर्टी उधर है ना मेरी प्रॉपर्टी इधर है। इधर हैदराबाद में इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनकी तो प्रॉपर्टी नहीं है। एक सिपाही यहाँ पर खड़े हैं, उनकी तो प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टियां हैं तो बड़े बड़े लोगों की है। आप और हम आम आवाम गधे हैं। गधा जो काम करता है बेचारा, उसको होता है कि यार मालिक शाम को जो है ना वो घास दे देगा। हम लोगों को इन्होंने ना गधा समझा हुआ है। हम आसरे में कोई मसीहा आ जाएगा शाम को घास दे देगा, नहीं, यहाँ पे भी इंकलाब आएगा और यहाँ का नौजवान लेकर आ जाएगा।